तो हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई भर्ती स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये भर्ती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आई हुई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या योग्यता रखनी होगी तथा आपकी आयु सीमा व इसकी भर्ती प्रक्रिया से लेकर अंत तक चयन प्रक्रिया तक मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 25 नवंबर 2024 को आया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है जिसके लिए इंटरव्यू की तिथि भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो देखिए दिसंबर के माह में सभी इंटरव्यू होंगे। आप देख सकते हैं 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 19 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर, 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। तो 4 जनवरी 2025 तक का आपकी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कौन कौन से पद होने वाले हैं, कितनी सैलरी मिलेगी तथा क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए और क्या आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, आगे देखिए। और ये सभी जो इंटरव्यू होंगे कहाँ होंगे? धमतरी जिले में। तो मोस्टली जो भर्तियां हैं वो धमतरी जिले की हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सीधा मैं पद पे जाता हूं और मैं आपको बता दूं इसमें जो योग्यता है 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, BAMS वो विभिन्न पद है ना जो कि अलग अलग है। तो इसको आपको अच्छे तरह से देखना है। मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि 8वीं पास के लिए कौन सी है, 10वीं पास के लिए कौन सी है, 12वीं पास के लिए कौन सी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मेडिकल की डिग्री ली है सिर्फ उन्हीं लोग के लिए पद है। तो आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। ठीक है, अब देखिए इस भर्ती को आपको आवेदन कैसे करना है। इसका माध्यम ऑनलाइन नहीं है ना तो ऑफलाइन है। आपको प्रत्यक्ष डॉक्यूमेंट लेके वहां जाना है और इसके लिए अप्लाई करना है, जिसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए पदों के विवरण की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पर मेडिकल ऑफिसर के 2 पोस्ट है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर मेल के, साइकोलॉजिस्ट के 4 पोस्ट है। इस प्रकार से विभिन्न पद हैं दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, सबको मेरे को डील करना इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर इसे पूरा एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, है ना। देखिए इतने सारे पद हैं और इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है, आप देख लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं टोटल 26 प्रकार के पोस्ट हैं और ओवरऑल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 67 पोस्ट हैं। ठीक है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बम्पर भर्ती मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं योग्यता के बारे में। कितने सारे पद हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल्ड जो है नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए RBS के कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए 25,000 रुपए की आपको राशि दी जाएगी एक मुश्त। ठीक है, और यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता BHMS, BAMS, BUMS डिग्री है ना। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ओनली GOI रिकॉग्नाइज्ड BAMS, BHMS, BUMS, आयुष, होम्यो, यूनानी रजिस्ट्र बोर्ड। तो इस प्रकार से सारी शैक्षणिक योग्यता भी दे दी गई है। इसी प्रकार से जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर पूरी सैलरी मेंशन की गई है और यहाँ पर पूरी शैक्षणिक योग्यता भी मेंशन की है। आपको डिटेल जाके वहाँ पर एनालिसिस करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ पर केवल 12th पास मांगा है। ठीक है, जैसे रेडियोग्राफर की मैं बात करूं तो 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय है ना, साइंस विषय में 12वीं उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। और ये और दिया है 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर 6 किरण तकनीशियन का जीवन पंजीयन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें तो मेडिकल वाला डिग्री मांगी दिया है और आगे नीचे भी है। ठीक है, ये सभी क्या है पदों का विवरण है। देखिए जैसे मैं बोलूं लैब अटेंडेंट DPHL, तो इसमें भी आपको 12,000 की राशि मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला गया है, केवल और केवल 12th पास विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट। यदि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके 12th भी पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और यदि आपके पास किसी कार्य का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आप इससे पहले किसी संस्थान में कार्यरत हैं तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर डेंटल असिस्टेंट है
ठीक है, इसमें भी 12,000 पर मंथ है। अब यहाँ पर देखिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसमें भी 12,000 की राशि और केवल 12th पास मांगा है। और आपके पास कंप्यूटर की 1 वर्ष की केवल डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपके पास PGDCA की डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे सपोर्ट स्टाफ का 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, जो कि अच्छा खासा वेतनमान है, और सिर्फ आपके पास 8वीं क्लास की क्या है, मार्कशीट होनी चाहिए। उसी प्रकार से क्लास 4th में 10,000 पर मंथ, 10th क्लास है ना, क्लीनर के लिए 8th पास चाहिए, और 8,800 का जो है राशि मिलेगा क्लीनर के लिए। आप देख सकते हैं जो कि अच्छी खासी सैलरी है। आया भाई, इसमें भी 8th पास 8,800, अटेंडेंट का 8,800, 12th पास, कुक कम केयर 8,800, 8th क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे। देखिए अब मैंने क्या कहा, इसके जो एप्लीकेशन प्रोसेस हैं ये तो ना तो ऑनलाइन होंगे ना तो ऑफलाइन डाक या फिर कुरियर के माध्यम से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीधे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके प्रत्यक्ष रूप से जाना है, और उसके लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है कि आपको किस दिन फॉर्म जमा करना है और किस दिन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जैसे मैं पद क्रमांक 1 मेडिकल ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, इन 3 पदों के बारे में बात करता हूं। देखिए ऊपर मैंने मेंशन किया है कि स्टार्टिंग से लेकर टोटल 26 नंबर तक है वहां पर पोस्ट। तो देखिए 1st से लेकर 3rd पोस्ट तक। ठीक है, इन लोगों का वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक बता दिया गया है। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रातः 9 बजे मतलब 10 तारीख को क्या करेंगे, 10 दिसंबर को 9 बजे जाएंगे और 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक क्या होगा, संलग्न आवेदन पत्र पर भरी गई पूर्ण जानकारी के साथ क्या है, अभ्यर्थियों का पंजीयन होगा। मतलब जो जो वहां पर क्या है डिटेल्ड मांगे गए हैं आपको ले जाना है, और वो भी प्रतिरूप मतलब फोटोकॉपी के साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, और वहां पर आपका क्या होगा, पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसी दिन शाम 5 बजे आपकी पात्र और अपात्र की सूची भी जारी कर दी जाएगी, और फिर उसी दिन 5 से 5:30 बजे तक आपके लिए दावा पत्ती के लिए भी समय रखा गया है। और फिर नेक्स्ट दिन 11 दिसंबर 2024 को आपको फिर से 10 बजे पहुंचना है, और उसी टाइम दावा पत्ती का निराकरण होगा, और उसके बाद अंतिम पात्र और अपात्र सूची भी जारी कर दी जाएगी, और साक्षात्कार या लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का नाम भी वहां पर जारी कर दिया जाएगा। और फिर प्रातः 11 बजे से साक्षात्कार और जिसमें लिखित परीक्षा है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि आपको इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये होगा। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को देख लेना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो विभिन्न पद के लिए विभिन्न तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया है, और पूरा डिटेल्ड आपको एनालिसिस यहाँ पर से करना है। आप जिस पद के लिए डालने वाले हैं आपका यहाँ पर डेट मेंशन है, इसी तिथि को आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यदि निर्धारित तिथि में कोई भी संशोधन होता है या फिर निर्धारित तिथि में आपकी चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती तो दोस्तों आगे की आपको तिथि भी इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया अगले कार्यकालीन दिवसों में संपादित की जाएगी, यहाँ पर सैंपल बता दिया गया है। ठीक है, उक्त समस्त विज्ञापित पदों की चयन सह प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन समस्त पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू पूर्ण होने पर जिले की वेबसाइट और कार्यालय के सूचना पटल में भी प्रकाशित की जाएगी। तो जिले की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सीधा। अब आवेदन पत्र के संदर्भ में मैं बताऊं, इस चीजों को आपको याद रख लेना है अच्छी तरह से। अगर मैं बात करूं तो देखिए संलग्न आवेदन पत्र में तो मैं नीचे आपको आवेदन पत्र दूंगा, उसको क्या है आपको भरना है और वहां पर लेके जाना है। उसमें आपका नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं, पद क्रमांक, वर्ग पूर्ण रूप से भरा हो, मतलब स्पष्ट रूप से भरा हो। अगर आप उसमें कोई भी काट छांट करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि मैं बताऊं कि आप एक से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब एक पोस्ट तो है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ अलग पोस्ट में भी आपको अप्लाई करना है, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही में आप दोनों का मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको अलग अलग उसमें फॉर्म भरना होगा। ठीक है, अब आगे देखें, इन सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं बताऊं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का ही यहाँ पर क्या है आवेदन मान्य होगा, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर कोई अभ्यर्थी अगर इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और आपके पास साथ ही साथ
अगर अभी आपने रोजगार पंजीयन नहीं कराया तो आपको तुरंत जाना है, आज ही के आज रोजगार पंजीयन करा लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जीवंत पंजीयन होना चाहिए, रोजगार का जीवन पंजीयन। वहां पर आप रोजगार पंजीयन देखेंगे, वहां पर आपका डेट दिखा होगा लास्ट वैलिडिटी का, ठीक है, आपको अभी से जाके चेक कर लेना है। अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो तुरंत जाना है और रोजगार पंजीयन कराना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आयु की। तो देखिए, यदि आप चिकित्सकीय पद पर कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर के पद पर कर रहे हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष है। वह अन्य पदों पर यदि भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाएगी और अधिकतम आयु 35 वर्ष। लेकिन शासन विभिन्न आरक्षण संबंधित आयु में भी आरक्षण देता है और साथ ही साथ 5 वर्ष का छूट इसमें आरक्षण संबंधी भी है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी को 5 वर्ष का क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए चिकित्सा मेडिकल ऑफिसर को छोड़कर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी चीजें मेंशन कर दी गई है मैंने। अब देखिए, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए, है ना। और क्या क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण संबंध प्रमाण पत्र, यदि आपके पास अनुभव है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति, मूल निवास, पंजीयन, है ना, और स्वयं के द्वारा सत्यापित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, मतलब यदि आप कोई भी फोटो कॉपी देते हैं तो वहां पर नीचे में आपको क्या कर देना है, अपना साइन कर देना है, इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। इसको आपको क्या है, संलग्न करना है। अब देखिए दोस्तों, इसका सीक्वेंस क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप कभी मूल निवास को ऊपर डाल रहे हैं, कभी जाति को ऊपर डाल रहे हैं, इसका एक सीक्वेंस में आपको क्या है, अरेंज करके यहाँ पर जमा करना है। अब इस सीक्वेंस को मैं बताता हूँ, तो सब इसको क्लियर करता हूँ, 2 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, आवेदन पत्र होगा, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद आपका जीवंत रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद आप रखेंगे जाति प्रमाण पत्र, फिर रखेंगे शैक्षणिक योग्यता जो कि मांगी गई है पदानुसार, फिर यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र रखेंगे, और फिर अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मतलब जैसे अभी वर्तमान में आप किसी शासकीय या अर्ध शासकीय संस्था में काम कर रहे हैं, रेगुलर अभी काम कर रहे हैं, तो वहां पर से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा कि यदि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उस शासकीय संस्था या अशासकीय संस्था से, ठीक है। तो अन्य प्रमाण पत्र में यही सभी चीजें आएंगी। तो देखिए दोस्तों, और आगे बताता हूं मैं, ये सभी चीजों को आप पढ़ लेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने बार बार कहा है, ठीक है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता भी है। अब मैं बताता हूं आवेदन शुल्क का। क्या इसमें यदि आपको आवेदन करना है तो कोई फीस देनी होगी? तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको इसमें कोई भी फीस नहीं देनी है, ये पूर्णतः फ्री है। अब चयन प्रक्रिया की बात करूं तो देखिए, जैसे पद 1 से लेकर 10 तक है, जैसे 2 पोस्ट 3 पोस्ट 1 से लेकर 10 तक कितने भी पोस्ट है, ठीक है। तो जो जितने पद हैं उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को क्या है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे 11 से लेकर 50 पोस्ट है, जैसे 12 पोस्ट 13 पोस्ट ऐसे हैं, तो उसके उस पदों के, ठीक है, 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और जैसे 50 से अधिक पोस्ट है ना, मोस्टली यहाँ तो सिर्फ 1 से लेकर 10 पोस्ट ही दिखेंगे आपको, 2 पोस्ट 3 पोस्ट ऐसा हुआ है। 50 से अधिक पोस्ट है तो वहां केवल 3 गुना अभ्यर्थियों के वहां के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब विभिन्न पद क्रमांक के अनुसार भी क्या है, आपकी जो है अंतिम चयन सूची कैसे बनेगी, सारा का सारा चीज मेंशन किया गया है, आपको देखना है। जैसे पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 से लेकर 15 को छोड़ेंगे, 16 17 18, इसके लिए चयन प्रक्रिया कैसी होगी ये देखना है आपके लिए। पूरी लिस्ट वहां पर मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में है, आप इसमें से देख सकते हैं। तो इनके लिए कुल 100 अंकों का क्या है चयन 100 अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। और शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का 65%, जैसे जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, जैसे BMS की डिग्री मांगी गई है, तो उसमें जितना आपने परसेंट लाया है उसका 65% यहाँ पर मिलेगा आपको। अनुभव का अधिकतम 15 अंक आपको मिलेगा, यदि एक्सपीरियंस है तो 15 अंक आपको बोनस मिलेगा। लिखित एवं साक्षात्कार कौशल परीक्षा में 20 अंक का क्या है, यहाँ पर कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर टोटल 100 अंकों पर क्या है आपका चयन होगा। अब यदि आपने NHM में सेवा दी है तो अधिकतम आपको 15 अंक का क्या है बोनस मिलेगा, और प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष, मतलब प्रत्येक, जैसे आपने 2 वर्ष का क्या है वहां पर काम किया है तो 1 वर्ष के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, तो 2 वर्ष में आपको कितना बोनस अंक मिलेगा, 6 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोनस अंक, जैसे कोरोना काल, तो 2019 में कोरोना काल आया था, ठीक है। तो कोरोना काल के दौरान यदि किसी ने जो शारीरिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अपना कार्य दिया है तो
तो उन्हें भी क्या है बोनस अंक मिलेगा, और 6 माह तक की यदि आपने सेवा दी है तो उन्हें भी बोनस मिलेगा। तो ये बोनस 10 अंकों का होगा। ठीक है, फिर क्या होगा आगे देखिए। लिखित साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची किस आधार पर की जाएगी? शैक्षणिक योग्यता व अनुभव और बोनस अंक के आधार पर की जाएगी। अब अंतिम चयन सूची कैसी होगी? शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव प्लस लिखित और साक्षात्कार के परीक्षा को अंकों के अनुसार। ठीक है, अंतिम आपकी मेरिट सूची तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी जो है पदों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है कि कैसे कैसे उनका चयन होगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये सारे के सारे डिटेलिंग्स है, आप देख सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं। अब देखिए, वॉक इन इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मूल पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, है ना, ये सभी चीज़ें आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल। ठीक है, अब फिर मैं बात करूँ 8वीं 10वीं 12वीं की अंक सूची ले जानी है। ग्रेजुएशन यदि पीजी आपने किया है तो उसकी समस्त वर्षों की अंक सूची, ना कि सीधा फाइनल ईयर, समस्त वर्षों की ले जानी है। फिर संबंधित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की अंक सूची, संबंधित कौशल का पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि आपने कौशल परीक्षा कुछ पास की है तो उसका प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अनुभव है आपके पास तो अनुभव प्रमाण पत्र, और फिर है मूल पहचान प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप नोटिस कीजिएगा कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए, अन्यथा वहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये सभी चीज़ों को देख सकते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र का। अब देखिए प्रतीक्षा सूची की मैं बात करूं तो जैसे किसी पद में सिर्फ एक पोस्ट है और आपका चयन दूसरे, मतलब आपकी वेटिंग लिस्ट में दूसरा नंबर में है। ठीक है, तो आपको प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मतलब जैसे ही वो पोस्ट वैकेंट होता है, अन्यथा कोई पद छोड़ता है, तो आपको उसके जगह में ले लिया जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है। तो आपको तुरंत जाना है, इसमें तो जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी वेटिंग लिस्ट वैलिड होगी जब तक वो पद रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो पद खाली होता है आपको वहां पर उनके स्थान में सीधे बुला जाएगा, फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये सभी डिटेलिंग्स है। ठीक है, अब सीधे मैं फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। ये आपका फॉर्म है, इसको आपको ऑफिशियल रूप से भरना है। ठीक है, अच्छे से। जो अगर डाउट होता है, आपको नहीं भरना आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये फॉर्म है, ठीक है, इसमें सारी डिटेलिंग आपको भरनी है, जो कि पीडीएफ के लास्ट में, और मैंने पहले ही कहा कि मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे लास्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मेरी आज की वीडियो थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर इस पोस्ट से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन देते रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।